प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखे गए 10 सबसे प्रभावशाली और प्रतीकात्मक भविष्यवाणी दर्शन ईसाई बाइबल में रहस्योद्घाटन की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। यह पुस्तक अंत समय के बारे में अपनी भविष्यवाणी सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। इस शक्तिशाली सर्वनाश कार्य की सबसे द्रुत शीतन भविष्यवाणियों में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। तो इस नए और पेचीदा बाइबल कथा में हमसे जुड़े। सबसे पहले सर्वनाश के 4 घुड़सवार इस पुस्तक में वर्णित एक भयानक दृष्टि है। वे क्रमशः विजय, युद्ध, अकाल और मृत्यु के प्रतीक सफेद, लाल, काले और हल्के रंगों के घोड़ों की सवारी करने वाले आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये घुड़सवार पृथ्वी पर आने वाले ईश्वरीय न्याय को व्यक्त करते हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 के पद 8 और 6 में उल्लेख किया गया है। सफेद घोड़े की सवारी करने वाला पहला घुड़सवार युद्ध का प्रतीक है। उनकी उपस्थिति हिंसक और खूनी संघर्षों को उजागर करती है, जो पूरे राष्ट्रों को तबाह कर देती है और मानवता को निराशा में डुबो देती है। वह जो तलवार चलाता है वह दुनिया में व्याप्त हिंसा और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा घुड़सवार लाल घोड़े पर अकाल का प्रतीक है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, भोजन और संसाधनों की कमी फैलती है, जिससे लाखों लोग भूख और हताशा से पीड़ित होते हैं। उसके हाथ में जो तराजू है वह संसाधनों के असमान वितरण और परिणामी पीड़ा का प्रतीक है। तीसरा घुड़सवार एक काले घोड़े की सवारी महामारी और बीमारी का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी उपस्थिति के साथ घातक महामारी फैल गई, जिससे आबादी कम हो गई। उनके तराजू से पता चलता है कि मृत्यु को कैसे मापा जाता है और लगातार किया जाता है। चौथा घुड़सवार एक पीला या हरे रंग के घोड़े की सवारी करता है, स्वयं मृत्यु का प्रतीक है। उनका आगमन सामूहिक मृत्यु और जीवन के पतन को लाता है, जैसा कि झांत है। वह है जो मृतक की आत्माओं को इकट्ठा करता है, मानवता को पृथ्वी पर आने वाली भयावहता में डुबो देता है। वर्तमान घटनाएं जैसे कि इजराइल और गाजा पट्टी, रूस और यूक्रेन में सशस्त्र संघर्ष सर्वनाश के 4 घुड़सवारों के बारे में पवित्र शास्त्रों में वर्णित विषयों को दर्शाते हैं। कोविड-19 महामारी जो 2020 की शुरुआत में उभरी और वैश्विक आबादी को सीमित करते हुए मानवता को अपने घुटनों पर ला दिया, सर्वनाश के 4 घुड़सवारों की भविष्यवाणियों से मिलता जुलता है। दूसरा महाक्लेश को अद्वितीय पीड़ा के समय के रूप में वर्णित किया गया है, जो मानवता को प्रभावित करेगा। यह हमें उस क्लेश की व्यापकता और तीव्रता को प्रकट करता है जो अंत के दिनों में प्रकट होगी। यह अत्यधिक पीड़ा की अवधि होगी, जहां मानवता को आपदाओं, उत्पीड़न और अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि हमें इस क्लेश के बीच एक आशा भी दिखाई जाती है। जो लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं और यीशु के लहू से छुड़ाए जाते हैं, वे बचाए जाएंगे और अराजकता के बीच शुद्धिकरण और शांति पाएंगे। मत्ती की पुस्तक अध्याय 24 पद 21 और 22 में यीशु दुख की इस अभूतपूर्व अवधि के बारे में बोलता है, क्योंकि तब ऐसा बड़ा क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ, न कभी होगा। और यदि उन दिनों को छोटा नहीं किया गया होता तो कोई भी मनुष्य नहीं बचता, परंतु चुने हुओं के निमित्त वे दिन कम किए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 7 पद 14 में यह उन लोगों का उल्लेख करता है जो इस महान क्लेश से बाहर आ गए हैं। मैंने उससे कहा, महोदय आप जानते हैं? और उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो बड़े क्लेश से निकल रहे हैं। उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लोहू में धोकर श्वेत किए हैं। यह पद उन लोगों के लिए आशा और छुटकारे का संदेश लाता है जो परीक्षा और पीड़ा के समय में विश्वास योग्य बने रहते हैं। क्लेश का एक समकालीन उदाहरण दुनिया भर के विभिन्न देशों में सताए गए चर्च हैं। इन समुदायों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो महान क्लेश के तत्वों को दर्शाती है। तीसरा, परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे पापी मानवता के ऊपर ईश्वरीय दंड है। नए नियम में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित ईश्वरीय दंडों की एक श्रृंखला।
इन कटोरे को पृथ्वी पर 7 स्वर्गदूतों द्वारा समय के अंत और अंतिम न्याय से पहले की अंतिम घटनाओं के हिस्से के रूप में डाला जाता है। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 16 की आयत 117 में कहा गया है, फिर मैंने मंदिर से एक बड़ा शब्द सुना जो 7 स्वर्गदूतों से कह रहा था, जाकर परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे पृथ्वी पर उंडेल दो। पहला स्वर्गदूत गया और उसने अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और हानिकारक और दर्दनाक घाव उन लोगों पर आ गए जिन्होंने पशु के निशान को बोर किया और उसकी छवि की पूजा की। प्रत्येक कटोरा एक विशिष्ट प्लेग या आपदा लाता है जो मानवता के लिए पीड़ा और पीड़ा का कारण बनता है। उदाहरण के लिए दूसरा और तीसरा कटोरा समुद्र और नदियों को रक्त में बदल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है और पानी दूषित हो जाता है। चौथा कटोरा सूर्य से तीव्र जलन और गर्मी का कारण बनता है, जिससे अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से पीड़ा होती है। पांचवा कटोरा जानवर के सिंहासन को अंधेरे में डुबो देता है, जो बुराई की शक्ति के आध्यात्मिक और नैतिक पतन का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 पद 12 और 16 में वर्णित छठा कटोरा पूर्व से राजाओं के लिए रास्ता तैयार करने के लिए फरात नदी को सुखाता है। 7वां कटोरा बिजली, गड़गड़ाहट और भूकंप लाता है। हालांकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें यह भी दिखाती है कि जो लोग पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, वे अंतिम न्याय के दिन आने वाले क्रोध से बच सकते हैं। चौथा, पशु का चिन्ह मसीह विरोधी के का प्रतीक है और अनंत दंड का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 13 में उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में आयत 16 और 17 में यह कहा गया है, और इससे छोटे बड़े, क्या अमीर क्या गरीब, स्वतंत्र और दास, दोनों स्वतंत्र और दास, सभी के दाहिनी ओर माथे पर निशान अंकित हो जाते हैं, ताकि कोई भी खरीद या बेच न सके जब तक कि उसके पास निशान न हो, अर्थात जानवर का नाम या उसके नाम की संख्या। यह पद वाणिज्यिक लेन देन के लिए एक आवश्यकता के रूप में और नियंत्रण के रूप में चिन्ह लगाने पर प्रकाश डालता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 9 और 10 में यह कहता है, और एक और स्वर्गदूत जो तीसरा था उनके पीछे हो लिया और ऊंचे शब्द से कहने लगा, यदि कोई उस पशु और उसकी मूरत को दंडवत करे और अपने माथे व हाथ पर चिन्ह लगाए, तो वह भी परमेश्वर के क्रोध की मदिरा पिएगा और अपने क्रोध के प्याले में पूरी शक्ति उंडेलेगा, और वह पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक से तड़पाया जाएगा। यह पद उन लोगों के लिए गंभीर आध्यात्मिक परिणामों पर जोर देता है जो पशु की पूजा करना चुनते हैं और उसका निशान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के मार्ग से दूर हो जाते हैं। पशु का चिन्ह मसीह में हमारी पहचान बनाए रखने और बुराई के साथ किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा या निष्ठा का विरोध करने के महत्व की याद दिलाता है। पांचवा, पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 2 प्रमुख व्यक्ति हैं जो अंतिम न्याय के दौरान बुराई के एजेंट के रूप में उभरते हैं। जानवर को एक शक्तिशाली और दमनकारी प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है जो मानवता को वश में करने की कोशिश कर रहा है। इसकी पहचान संख्या 666 से होती है, जो भ्रष्टता और परमेश्वर के विरोध का प्रतीक है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 18 में बताया गया है। यह बुद्धि की मांग करता है। समझ रखने वाले को पशु की गिनती करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य का अंक है और उसकी संख्या। पशु कई लोगों के ऊपर अधिकार और प्रभाव का प्रयोग करेगा, जिससे वे उन सभी की पूजा करने के लिए प्रेरित होंगे जो ईश्वरीय नहीं है। दूसरी ओर झूठा नबी एक धोखेबाज धार्मिक नेता के रूप में उभरता है, जो जानवर का समर्थन करता है, झूठे चमत्कार करता है और लोगों को सत्य के मार्ग से दूर ले जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 आयत 20 में यह कहता है, और वह पशु पकड़ा गया और उसके साथ झूठा भविष्यद्वक्ता भी पकड़ा गया, जिसने उसके सामने उन चिन्हों को किया था जिनके द्वारा उस पशु की छाप और उसके स्वरूप को दंडवत करने वालों को उसने भरमाया था। इन दोनों
को आग की झील में जिंदा फेंक दिया गया जो सल्फर से जलती है। झूठा भविष्यद्वक्ता एक जोड़ तोड़ करने वाला व्यक्ति है जो दूसरों को झूठे और विकृत मार्ग का अनुसरण करने के लिए राजी करना चाहता है, उन्हें सच्चे विश्वास और भक्ति से दूर ले जाता है। ये आंकड़े बुराई की आध्यात्मिक ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शास्त्रों के अनुसार सर्वनाश निष्कर्ष में पराजित हो जाएंगे, जिससे बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत होगी। छठा, हरमगिदोन की लड़ाई, जिसे विशेष रूप से अध्याय 16 और 19 में वर्णित किया गया है, महान प्रतीकात्मक और आत्मिक महत्व की एक सर्वनाश घटना है जो अच्छे और बुरे की ताकतों के बीच अंतिम टकराव का प्रतिनिधित्व करती है। अध्याय 16 पद 16 में हरमगिद्दोन नाम का उल्लेख किया गया है जो इब्रानी हरमगिद्दो से आता है, जिसका अर्थ है मगिद्दो पर्वत। प्राचीन फिलिस्तीन में स्थित यह स्थान ऐतिहासिक रूप से पुरातनता में विभिन्न लड़ाइयों से जुड़ा रहा है। अध्याय 19 पद 11-21 में प्रेरित यूहन्ना को हरमगिदोन की लड़ाई का दर्शन मिलता है। इस दर्शन में यीशु मसीह को एक सफेद घोड़े पर सवार होने के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे विश्वास योग्य और सच्चा कहा जाता है। वह न्याय करता और धर्म से युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की लपटों के समान है और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं। उसका नाम केवल उसके लिए जाना जाता है और वह खून में डूबा हुआ बागा पहने हुए है। स्वर्गीय सेनाएं उसके पीछे पीछे चलती हैं, बढ़िया मलमल के कपड़े पहने, सफेद और शुद्ध और सफेद घोड़ों की सवारी। उसके मुंह से एक चौखी तलवार निकलती है जिससे वह राष्ट्रों को मार डाले और वह लोहे के छड़े से उन पर शासन करेगा। उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर एक नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। एक स्वर्गदूत आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को परमेश्वर के महान भोज के लिए इकट्ठा होने के लिए बुलाता है, जहां वे राजाओं, सेनापतियों, पराक्रमियों, घोड़ों और उनके सवारों का मांस खाएंगे और सभी पुरुषों का मांस, दोनों स्वतंत्र और दास, दोनों छोटे और बड़े। पशु, पृथ्वी के राजा और उनकी सेनाएं घोड़े पर सवार और उसकी सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इकट्ठी होती है। हालांकि जानवर और झूठे भविष्यद्वक्ता को पकड़ लिया जाता है और आग की झील में जिंदा फेंक दिया जाता है जो सल्फर से जलती है। बाकी घोड़े पर सवार के मुंह से निकलने वाली तलवार से मारे जाते हैं और सभी पक्षी अपने मांस पर खुद को कंठ करते हैं। हरमगिदोन की लड़ाई अच्छे और बुरे के बीच आध्यात्मिक संघर्ष के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। यह वह क्षण है जब यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में बुराई की ताकतों को पराजित करता है और धार्मिकता और शांति के अपने अनंत राज्य की स्थापना करता है। लड़ाई बुराई की इन ताकतों की हार और स्वर्गीय मसीह की जीत में समाप्त होती है। सातवां, मृतकों का पुनरुत्थान। पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु में विश्वास करने वाले सभी लोगों की महान आशा है। समय के अंत में एक क्षण आएगा जब मृतक जी उठेंगे और बचाए हुए उसके साथ अनंत काल तक रहेंगे। जो बचाए गए हैं उन्हें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे। बाइबल यह स्पष्ट करती है कि पुनरुत्थान एक वास्तविकता है, रूपक नहीं। यह वास्तव में घटित होगा और इसका प्रमाण यह है कि यीशु अनंत जीवन के लिए जी उठा, यह दिखाते हुए कि यह उन सभी की नियति है जो उस पर विश्वास करते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 21 और 22 में प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि जैसे मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही मरे हुओं का पुनरुत्थान भी मनुष्य के द्वारा आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यहाँ पौलुस इस बारे में बात करता है कि कैसे आदम के पाप के कारण मृत्यु ने संसार में प्रवेश किया, परंतु मृतकों का पुनरुत्थान यीशु मसीह के कार्य के माध्यम से आया। दूसरे शब्दों में, मृत्यु पाप का परिणाम है, परंतु अनंत जीवन उन लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से एक उपहार है जो यीशु में विश्वास करते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान यीशु के लौटने के समय के अंत में होगा। वे सभी लोग जो कभी अस्तित्व में रहे हैं, वे उठेंगे और परमेश्वर द्वारा न्याय किए जाएंगे। कुछ को अनंत दंड मिलेगा, जबकि अन्य को अनंत जीवन मिलेगा।
परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति का न्याय उसके जीवन में कार्यों के अनुसार करेगा। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं उन्हें शैतान के साथ आग की झील में फेंक दिया जाएगा, जहां वे अनंत दंड भुगतेंगे। ये दूसरी मौत है। पुनरुत्थान में बचाए हुए लोग अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। फिर कोई मृत्यु नहीं होगी, सभी हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, सीधे परमेश्वर से अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। 8वां नया यरूशलेम अध्याय 21 और 22 में वर्णित है। नया यरूशलेम पवित्र शहर है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरता है, कि दिव्य राज्य की अंतिम पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शहर को एक आकाशीय शहर के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो धर्मी लोगों के शाश्वत निवास स्थान का प्रतीक है। इसकी सुंदरता, पूर्णता और पवित्रता पर प्रकाश डालते हुए इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। यह जैस्पर से बनी महान और ऊंची दीवारों वाला एक शहर है जिसमें 12 द्वार हैं, प्रत्येक एक ही मोती से बना है। शहर के केंद्र में जीवन की एक नदी के साथ एक विस्तृत वर्ग है और नदी के दोनों ओर जीवन का एक पेड़ बढ़ रहा है। यह नगर परमेश्वर के तेज से चमकता है और सूर्य या चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का तेज उसे प्रकाशित करता है और मेमना उसका दीपक है। नया यरूशलेम उन लोगों द्वारा बसा हुआ है जो बचाए गए हैं और दिन रात परमेश्वर की सेवा करते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 की आयत 2 कहती है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरते और अपने पति के लिए सजी दुल्हन की नाई तैयार होते देखा। यह प्रतीकवाद शक्तिशाली है जो मानवता और समग्र रूप से दुनिया के लिए एक नई शुरुआत, पुनर्जन्म या एक रूपांतरित राज्य के वादे का प्रतिनिधित्व करता है। नए यरूशलेम की छवि की व्याख्या अक्सर स्वर्गीय स्थान या भविष्य की आत्मिक वास्तविकता की प्रतिज्ञा के रूप में की जाती है, जहां जो विश्वास योग्य और धर्मी हैं वे परमेश्वर के साथ एकता में रहेंगे। 9वां 2 गवाह 2 भविष्यद्वाणी के आंकड़े हैं जिन्हें विशेष गवाहों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो यीशु मसीह के आने से पहले ईश्वरीय सत्य की घोषणा करते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 की आयत 3 में कहा गया है, और मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा और वे टाट पहने हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। इन गवाहों को 2 जैतून के पेड़ और 2 दीवट के रूप में वर्णित किया गया है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। अपनी सेवकाई के दौरान उनके पास जल को लहू में बदलने की शक्ति होती है। इसके अतिरिक्त उनके पास आकाश को बंद करने की शक्ति है ताकि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में बारिश न हो और पृथ्वी पर हर तरह की विपत्ति से हमला करें। उस दिव्य अधिकार का प्रदर्शन करें जो उन्हें दिया गया है। यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाने का यत्न करे तो उसके मुंह से आग बरसती है और उसके शत्रुओं को भस्म कर देती है, क्योंकि जो उसे हानि पहुंचाना चाहते हैं उन्हें अवश्य इसी रीति से मार डाला जाए। हालांकि जब उनकी गवाही पूरी हो जाती है तो वह जानवर जो रसातल से उठता है उन पर युद्ध करेगा और उन्हें जीत लेगा और उन्हें मार डालेगा। 2 गवाहों के शव उस बड़े शहर की गली में पड़े रहेंगे जहां उनके प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। 3.5 दिनों तक पृथ्वी भर के लोग अपने शरीरों को निहारेंगे और उन्हें दफनाने से मना करेंगे, लेकिन 3.5 दिनों के बाद परमेश्वर उनमें जीवन की सांस लेगा और 2 गवाह अपने पैरों पर खड़े होंगे जो उन्हें देखेंगे, उन्हें डरा देंगे। तब वे स्वर्ग से एक बड़े शब्द को पुकारते हुए सुनेंगे और वे अपने शत्रुओं की आंखों के सामने बादल में स्वर्ग पर चढ़ जाएंगे। संक्षेप में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उल्लिखित 2 गवाह भविष्यवाणी के 2 व्यक्ति हैं जो अंत के दिनों में परमेश्वर के सत्य और शक्ति की घोषणा करते हैं। अध्याय 11 पद 3 और 12 में वर्णित उनकी सेवकाई ईश्वरीय विश्वास योग्यता की एक शक्तिशाली गवाही और पश्चाताप की बुलाहट है। यद्यपि वे मारे गए हैं, उनका पुनरुत्थान मृत्यु पर परमेश्वर की शक्ति और उसकी अंतिम जीत को प्रदर्शित करता है। 10वां अंतिम न्याय प्रकाशित वाक्य के संदर्भ में उस समापन क्षण के रूप में वर्णित किया गया है जब परमेश्वर सभी मानवीय आत्माओं के अंतिम न्याय को निष्पादित करता है। दोनों जीवित
और मृत। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अंतिम निर्णय का वर्णन प्रतीकवाद और सर्वनाश कल्पना में समृद्ध है। इस घटना को महान महत्व और परिवर्तन की अवधि के रूप में चित्रित करता है, जो यीशु मसीह की गौरवशाली वापसी से जुड़ा है। यीशु मसीह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए शक्ति और महिमा के साथ आएगा। इस फैसले के दौरान लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक मानदंडों के आधार पर उनके कार्यों के अनुसार अलग किया जाता है। धर्मियों को परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का प्रतिफल दिया जाता है, जबकि दुष्ट को दंड का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह मृतकों के पुनरुत्थान में माना जाता है, जहां जो मर चुके हैं उन्हें अंतिम निर्णय का सामना करने के लिए जीवन में लौटा दिया जाएगा। अंतिम निर्णय के बाद दुनिया की कार्रवाई और बहाली होती है। यह वह समय है जब स्वर्ग और पृथ्वी बदल जाते हैं और परमेश्वर बुराई और भ्रष्टता से मुक्त होकर एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनाता है। अंतिम निर्णय के दौरान बुराई अंततः पराजित हो जाती है। शैतान और दुष्ट ताकतों का न्याय किया जाता है और उन्हें अनंत दंड की सजा दी जाती है। यह हमारी यात्रा का समापन करता है। यदि यह यात्रा आपके साथ प्रतिध्वनित होती है, तो हम आपको अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और यह मददगार लगा, तो इसे लाइक करके और अधिक रोचक सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें, जो आपके विश्वास को मजबूत करता रहेगा। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद और हमारे आगामी वीडियो में पवित्र शास्त्र के इन विषयों पर अधिक जानने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। आशीर्वाद। Yeah.